पूरे केस तो वो औरतें रखती है जो या तो चुड़ैल होती हैं या विधवा होती हैं या फिर ना वैश्या होती है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी हम जब आगे मंदिर में बैठे थे तो कुछ पुरुष लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो खुले बाल की लड़कियां होती हैं वो चुड़ैल रूप में होती है या फिर द्रौपदी जैसी लगती है। तो कोई कुछ बोल रहा था, ऐसा वो शिकायत कर रही थी हमारे गुरुजी से। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी ने क्या समझाया कि वाकई में ये नाम दिए जाने वाले हैं या नहीं। आइए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्रीमन नारायण गुरुजी प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, मैं कल है ना राधा वल्लभ मंदिर में गई थी सुबह दोपहर को 12:30 बजे करीब। तो मेरे को एक प्रश्न जगा वहाँ पे। मैं वहाँ बैठी थी आधा घंटा वहाँ बैठी थी जहाँ कीर्तन होता है पीछे। तो वहाँ पे जो मंदिर के थोड़ा शांत रहो भैया, थोड़ा शांत रहो बेटा, अभी मिल जाएगा, गम खाओ। तो वहाँ जो मंदिर के महंत लोग 2-4 लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, भगवा वस्त्र और तिलक वगैरह, तो वो पीछे बैठे थे। तो मैं वहाँ बैठी थी तो मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, सब आरती का इंतज़ार कर रहे थे। और अब तो लड़कियाँ सब खुले बाल करके ही आती हैं, ज़्यादातर खुले बाल होते हैं, सब समय ही ऐसा चल रहा है। तो वो लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से ऐसी बातें बोल रहे थे गुरुदेव कि वहाँ पे लड़कियाँ, मतलब मैं भी सुन रही थी तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वो सही बोल रहे थे क्या इस बारे में? क्या बोल रहे थे? वो लोग बहुत तेज आवाज़ में मानो सबको ही सुना रहे थे। कोई लड़की आ रही उसके बाल खुले तो बोलते हैं, देखो देखो क्या ज़माना है, और ना शर्म भी नहीं आती है, कैसे खुले खुले बाल करके लड़कियां औरतें आ जाती हैं, पहनावा तो था ही, और देखो कैसे केशों को, एक नहीं 4-5, और सब सुन रहे हैं और उनको कोई लज्जा नहीं कि कोई सुन लेगी तो लड़ाई भी कर सकती है। तो मैं चुपचाप सुन रही थी, लेकिन प्रश्न जग गया। तो वो बोल रहे थे कि बाल खुले, पूरे बाल, मतलब आधे पिनअप हो तो कोई गड़बड़ नहीं, पर पूरे खुले केश तो बोले सब द्रौपदी बन गई हैं आजकल, तो महाभारत क्यों नहीं होगी। दूसरा बोला कि बोले खुले पूरे केश तो वो औरतें रखती है जो या तो चुड़ैल होती हैं या विधवा होती हैं या फिर ना वैश्या होती हैं। और वो बोले ही जा रहे। 10 मिनट हो गई, मतलब मैं वहाँ बैठी थी और मैं सुन रही थी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मैं कहा क्योंकि उनके तर्क उनके ज़माने के हिसाब से सही थे। तो आजकल तो गुरुदेव जो कथावाचिकाएँ भी हैं, जैसे चित्रलेखा जी, कृष्ण प्रिया जी या और भी जो कोई हैं, वो तो लंबे लंबे केश पूरे ही खोल के बैठती हैं, प्लस वो हेयर ट्रीटमेंट भी करा के बैठती हैं, मतलब उनके बाल ही अलग दिखते हैं। तो मतलब क्या सही है जो वो बोल रहे थे कि पूरे केश गलत है खुले रखना लड़कियों को? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भद्र थोड़ा मेरे को मतलब बोल रहे थे। जो लड़कियां आ रही थी और सुन भी रही थी कहीं तो, और वो भी मंदिर में बैठ के गुरुदेव। तो क्या खोलने चाहिए पूरे केश? खुले हैं बाल। नहीं, मतलब वो पुरुषों के लिए नहीं बोले, केवल स्त्रियों लड़कियों के लिए बोले कि टोटल खुले केश कौन रखता था। बोले द्रौपदी की तरह महाभारत कराएंगी। तो अगर उनकी भाषा लड़कियां सुन लेती ना वहाँ पे, देखो ठीक है, अब जैसा जमाना है उस जमाने को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। हाँ गुरुदेव, ये पुरानी बातें हैं, चलो पुरानी सोच जैसी रही हो, पर आज के ज़माने से जो है ठीक है, पर थोड़ा हम सभी भी एक मर्यादा में रहें। हम भी अपनी मर्यादा में बात करें, आप भी अपनी मर्यादा में रहें, थोड़ा थोड़ा हम सब समझ लें तो कोई समस्या ही ना हो। ठीक है गुरुदेव, कलयुग का असर है, थोड़ा बहुत हर पहनावा सब बदला है। तो लेकिन वो जिस तरह से बोल रहे थे वो शायद एक तरह अब से उनकी अपनी देखो बातें हैं, मैं तो ना उनकी बातें सुना ना उन्हें देखा। वैसे गलत तो नहीं है ना, मतलब मैं इसमें ना सही, मैं जानती नहीं उस सब्जेक्ट को, मैं कभी ध्यान नहीं देता कि कौन बाल खुले रखी है। आज आपने बोला तो मैं ध्यान दे रहा हूँ अभी कौन खुला है। मैंने भी इसीलिए, मेरा ध्यान भी कल इसीलिए उनकी बात। मैं कभी किसी महिला पर ये, मैं हमेशा महिलाओं के केवल चरणों को देखता हूँ और अपने चरणों को देख के महिलाओं के ये सोचता हूँ कि ये तो राधा रानी के चरण हैं, बस मैं इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं हूँ। गुरुदेव, आप तो इतने सरल हैं कि मतलब आपकी सरलता, और आप मतलब कोई चीज़ पे टिप्पणी नहीं, सही गलत सब राधा रानी का रूप है। सारी लीलाएं भी राधा रानी भी तो करती है, नृत्य करना, श्रृंगार करना, इसमें किसी के लिए कुछ बोला भी नहीं जा सकता। सब अच्छा है, सब बढ़िया, जो बिहारी जी चाह रहे हैं सब ठीक है। जी गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। माइक पास में लो। गुरुजी, मेरी समस्या है मेरा बेटा। आपका समस्या आपका बेटा है? हाँ, मतलब समस्या बहुत, मतलब जिद्दी, लड़ने वाला, झगड़ने वाला। अच्छा, न मम्मी की माने न पापा की माने। तो बात करा दो हमारी। बेटा खड़े हो जाओ। इसने परसों से इतने आतंक मचा रखा है घर में। क्या हुआ? क्या नाम है आपका बेटा? राहुल। राहुल,
तो आपने आतंक मचा रखा मैया बोल रही हैं। नहीं कैसा आतंक, किस प्रकार का? ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही हो जाता है गुरुजी। मैं माइक पास में लो। ये कहते हैं कि थोड़ा काम वाम किया कर, ये किया माइक काम वाम किया कर, ठीक है, तो बस उसी के लिए तो आप थोड़ा काम नहीं करते? नहीं गुरुजी, मैं काम नहीं करता। तो आप काम नहीं करते तो बेटा घर में क्या ऐसी पड़े पड़े कहाँ तक खिलाएंगे माँ बाप? तो नौकरी नौकरी की कहते हैं। पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, पढ़ाई क्या की आपने? मैंने ग्रेजुएशन की। तो पढ़े लिखे हो, फिर खटिया क्यों तोड़ रहे हो घर में? नौकरी की कहते हैं। अरे नौकरी क्यों करना, बिजनेस कर लो, अपना व्यापार कर लो। चलो नौकरी कर लो, भगवान नौकरी कर लो, कुछ तो करो। तो घर पे पड़े रहते हैं। नहीं आओ, नौकरी की थोड़ा वो ही है। माइक पास में लो पहले तो अच्छे मैं से ये खड़े हो कहता हूँ बिजनेस की कहता हूँ घर तो वालों से। बिजनेस कब से कर रहे हैं ट्राई बिजनेस का? अभी तो नहीं कर रहा, पर मैं करना चाह रहा हूँ। घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते। तो कब से करना चाहेंगे? अभी से कर लूंगा मैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। पर तो घर वालों का क्या सपोर्ट चाहिए? घर वाले थोड़ा जैसे मैं जो करना चाहता हूँ उसमें सपोर्ट करें। क्या सपोर्ट चाहते हैं, खुल के बताओ मेरे से। पहले तो सावधान खड़े हो जाओ, हाँ बिल्कुल हिलो मत। हाँ हाँ हाँ, अब माइक लो पास में। हे मम्मी जी बताएंगी। नहीं, आप अपने माँ बाप से क्या पैसों का सपोर्ट चाहते हैं? मतलब जो भी सपोर्ट होता है थोड़ा। क्या मेरे से बताओ ना खुल के। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट हाँ, पैसों का सपोर्ट चाहते हैं ना, सिंपल बोलो। देखो ऐसा है कि माँ बाप पैसों का सपोर्ट कर भी दें, लेकिन एक बात बताएं कि बिना पैसों से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, आप बताओ। हो सकता है। फिर क्यों नहीं कर रहे हैं जब हो सकता है? तो घर वाले वो मना करते हैं उसके लिए। मैया से बात कराओ। मैया काहे मना करती हो? गुरुजी ये जो बिजनेस करना चाहता है वो मोबाइल में जो गलत वो चलते हैं ऐप, उसका करता है, उसमें बहुत पैसे हारता है। हम कई लाख रुपए से बर्बाद कर चुके हैं। अच्छा, ये चुप चुप मोबाइल ले लेता है, हमें क्या पता ये क्या जुआ कर रहा है। खेलता है मतलब? वही होता है, वो क्या ये जुआ होता है भाई? वही करता है। अभी भी समझ रात को ही हाँ? हमने अच्छा, इतना निफ्टी मारा वगैरह? था, इतना मारा था। रात को ही 11 बजे छत पे मैंने कपड़े उतरवा के छत पे खड़ा कर दिया। किसने? पिताजी ने? मैंने मारा, मेरे बेटे ने मारा, बड़े ने। अच्छा, इसको? बड़ा बेटा है, बहू है, मेरी बेटी है, चलो अब बात कर लो। सब अच्छे हैं। चलो इनसे बात कराओ। तो निफ्टी सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं, जी गुरुजी। तो कितना कमा लिए? मतलब थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तभी कुछ आता है रिजल्ट। मेरे भाई ये जुआ के चक्कर में ना पड़ो, है ना। अपना मन लगा के मेहनत करो, पैसे कमाओ। ये निफ्टी सेंसेक्स में कोई धनवान होते तो फिर गरीबी खत्म हो जाती, सब धनवान हो जाते। मैया बोल रही है लाखों तुम लगा दिए। हाँ, कमाए कितना अभी तक जीवन में, ये बताओ? थोड़ा बहुत कमाया। कितना? लाख 2 लाख ही कमाए थे। 2 लाख कमाए? हाँ। नशा क्या करते हैं? नशा वही थोड़ा स्मोकिंग वगैरह। हैं? स्मोकिंग वगैरह कर लेते हैं? करता था पर अब नहीं करता। मम्मी अब नहीं करना, ठीक है। और सुनो, अब हम आपको बता रहे हैं बेटा, ये सब जुआ बिल्कुल ना खेलना, और सबसे अच्छा है कोई बिजनेस करो। भले तुम कोई भी छोटा सा ही काम करो, लघु उद्योग छोटा सा, पर मेहनत करो, काम करो। और माँ बाप के टुकड़ों पर कब तक पलते रहोगे, ये बताओ? नहीं, मैं पलना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ घर वालों से मैं काम तो घर वाले आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे ना। मैंने भी अपने घर वालों से 1 रुपए नहीं लिया। काम जब करने, पढ़ाई जब करने आया वृंदावन, तो मैंने कोई चार्ज नहीं लिया घर वालों से। जब से मैंने होश संभाल। कितने साल के हो आप? 23 साल का। 23 साल के हो आप? 23 साल के हैं। हमने 17 साल की उम्र से 17 साल की उम्र से आज तक, आज की डेट तक, आज तक कभी अपने माँ बाप से कुछ मांगा नहीं कि हमें ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ठीक है। पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करके ही कमाते थे। उसी कमाई से अपनी पुस्तकों की, पेन की, अपनी साइकिल भी खरीदनी है तो उसी से खरीदते थे। अब माता जी वो कह रही है कि गुरुजी के पास ही रह जा, कुछ सेवा पानी कर ले। अरे यहाँ भी तुम जुआ खेल डालोगे? नहीं जुआ नहीं, मैं जुआ नहीं खेलता। हाँ तो वो जुआ ही तो है। हाँ, मतलब थोड़ा हमको ही लगा दो आप तो। लो महाराज जी को लगा रहे हैं इस बार। इसलिए मन लगा के काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, हाँ गुरुजी। अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत बनाओ, ठीक है। खुश रहो। ये भैया को माइक दो। तो गुरुजी मैंने ये कहा है, जैसे यहाँ सेवा पानी सब करते हैं, जैसे ये चप्पल जूते उठाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो मैंने कि तू कुछ ऐसा भी करेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा तुझसे। अभी इनकी बिजनेस व्यापार करने की उम्र है मैया, करने दो। गुरुजी ये परसों गया था नोएडा पैसे लेके। मैं इसके पापा ने बुलाया था, बोले थे वो अभी नोएडा ही करती है। वो आपको बहुत सुनते हैं, आपकी बहुत भागवत सुनते हैं।
घर पे भी सुनते हैं। इनको भी सुनाओ बेटा, आप भी ये- सुना करो भागवत। ये तो मुंह रजाई में बंद करके सो जाता है मुझसे और कहता पाखंड करती हैं, पूजा करती हैं, सब ड्रामा करती हैं, ये कहता। और बड़ा बेटा मेरा इतना बढ़िया तो ये मम्मी तुम्हारी पाखंड करती हो, तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? बड़ा बेटा मेरा मेरे सामने अपने पापा के सामने कभी खाट पे भी नहीं बैठता है, सोफा पे भी नहीं बैठता है, इतना आज्ञाकारी, इतना मतलब समझदार है। और ये बाप नीचे बैठा हो, माँ नीचे, ये सोफा पे बैठेगा। ये इसके सारे मतलब इसमें कोई गुण नहीं, सारी छोड़ा अवगुण थारी है। समझ में ना आ रही है। सारे अवगुण ही अवगुण है गुरुजी, इसमें कोई एक गुण नहीं है। आए गो मैया कथा सुनवाने के लाला मैं को। इसीलिए लाई हूँ, आप कहते हैं जो कमी हो उसे लेके आओ, मैं इसीलिए लेके आई हूँ। तो बेटा आज से तुम समझोगे ना, जो कह रहे हैं करोगे, है ना? सुबह मुझसे बहुत जीप चलाई इसने, बहुत जीप चलाई मुझसे। मैं कह रहा कि अब मुझे अच्छा मार- करेगा मैया, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। बेटा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी मुझे- चाहिए, मुझसे कहता बड़ों का है आदर सब- करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर आप करना चाहिए ना बेटा, आपको आदर अपने से बड़ों का। यूँ कहता है सल्फास दे दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मार तो दो। मार लेने से, मर जाने से क्या मिल जाएगा आपको? सुशांत चला गया तो क्या पा लिया उसने जाके? फिर तुम चले जाओगे तो क्या अभी बताओ, पालोगे? माँ बाप को इसलिए पालते हैं कि वो मार दे या कुछ कर दे या ऐसा कुछ कर दे। चलो फिर बच्चों की बातें हैं, उनकी बातों में। तो देखा दोस्तों कि जैसे कि हमारे गुरुजी ने समझाया कि आज तक जितने भी लोग आए हैं हम इन सब पर ध्यान नहीं देते कि कोई कितना मेकअप करता है, कोई खुले बाल रखता है। मैं तो सिर्फ जो भी आता है उसे चरणों का ध्यान रखते हुए अपनी राधा रानी को ही देखता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान मिला हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।